तो आज है 28 दिसंबर और आज सुबह के 4 बजे से हमारे क्षेत्र में कंटिन्यू जो बारिश चली है ये सुबह 9 बजे तक चली है। तो आप सोच सकते हैं कि बारिश का जो पानी है कितना ज़्यादा आया था। तो अभी की ये कंडीशन है कि लगभग सभी किसानों के खेत में पर्याप्त पानी हो चुका है और खेत से बाहर जा चुका है पानी। इतनी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है जैसे कि बताया गया था कि 28 और 29 तारीख को पानी आएगा ही आएगा। तो ये जो बारिश हुई है इसके चलते कई किसानों को फ़ायदा हुआ है और कुछ परसेंट किसानों को नुकसान भी हुआ है। अब नुकसान में अगर समझ लें तो चने वाले जो किसान जिन्होंने अभी तुरंत पानी दिया था उनके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल समस्या बन सकती है। क्योंकि क्या है कि अभी आपने कुछ समय पहले सिंचाई की थी उसके बाद फिर से पानी आ जाना, तो ये थोड़ी सी क्रिटिकल समस्या बन सकती है। बाकी हमारी ये जो फसल है सोयाबीन, इसके लिए तो सूटेबल है, इसको तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि इसको तो वैसे भी बारिश की फसल है और पानी चाहिए था, तो इसके लिए तो और अनुकूल मौसम हो गया। खैर हमने ये जो ट्रायल लगाया है थोड़ा बहुत, ये इस चीज़ को नोटिस करने के लिए लगाया है कि अगर हम इस समय में अगर सोयाबीन लगाते हैं तो इसका उत्पादन कितना हो सकता है और किस तरीके की क्वालिटी इसकी बन सकती है, क्योंकि हमें इसका सीड मल्टीप्लाई करना था। ये वैरायटी जेएस की है। और उसके साथ में अगर मक्के की फसल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी हुई है कि खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है। सुबह के 10 बज चुके हैं अभी। और ये हमारी मक्के की फसल है। और क्या है कि कई किसानों का एक सवाल आ रहा था कि चवर पे हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। वैसे तो अगर बात करें तो मक्के की फसल को आप जितने भी खाद डालो उतने कम हैं। तो अगर इस समय जैसे चवर निकलने वाली है, ये जो कंडीशन है आपकी अभी लगभग 55 से 60 दिन की, इस समय आप क्या है कि लगभग आप पोटास डाल सकते हैं 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में नाइट्रोजन आप मिक्स करके यूरिया में मिक्स करके, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा समय में अगर आप मिक्स करके रखोगे तो वो थोड़ा सा चिपचिपा और गीला हो जाएगा। और अगर आप तुरंत मिक्स करके और फिर अगर पौधों में डलवाओगे तो इसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा शानदार मिलेगा। तो इस समय क्या है कि पोटास की ज़रूरत पौधे को थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए आप पोटास और यूरिया दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके डाल सकते हैं। इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिक्स करना चाहें तो भी मिक्स कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर फसलों को अगर देखें कि कौन कौन से न्यूट्रेंट चाहिए, तो वैसे तो आप फेरस भी डाल सकते हैं, मैग्नीशियम भी डाल सकते हैं, जिंक भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ डालें अपन तो इनको आपको चिलेटेड फॉर्म में ही डालना चाहिए, क्योंकि चिलेटेड जो फॉर्म है ये दूसरे किसी भी खाद के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सल्फेट फॉर्म में डालते हैं तो सल्फेट फॉर्म आपका दूसरे खादों के साथ में मिक्स होके और उसके बाद में फिर क्या होता है कि एक हार्ड बॉन्डिंग बना लेता है और आपकी ज़मीन में जाकर मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद फिर क्या होता है कि वो आपके पौधों को अवेलेबल नहीं होता है। अब ये कंडीशन है, आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने वैरायटियाँ लगा कर रखी हैं और उसके साथ में किस पद्धति से लगा कर रखा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको ये जो 2 लाइनें हैं ये आपको थोड़ी सी पास दिखेंगी, उसके बाद फिर आपको गैप दिखेगा, फिर उसके बाद आपको गैप दिखेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फिर आपको ये जो 2 लाइनें हैं ये फिर आपको पास दिखेंगी, फिर आपको गैप दिखेगा, फिर पास दिखेंगी, फिर गैप दिखेगा। मतलब ये चीनी पद्धति है और ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। और अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी भी इस तरीके से अपना उत्पादन बढ़ाती हैं। इसको चीनी पद्धति बोला जाता है। आप क्या है कि इस पद्धति को, अगर चीनी पद्धति को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ क्या हुआ है कि आपका जो डिस्टेंस है ये 2 फीट का, इसमें अगर व्यक्ति निकल के जा रहा है, अगर स्प्रे करने वाला है, भुट्टे को तोड़ना है, तो उसके लिए उसको 2 फीट का डिस्टेंस मिलेगा और दोनों लाइन आराम से कवर कर सकता है। इससे क्या है कि आपको डिस्टेंस भी बराबर मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ ये जो 1.5 फीट का गैप है, इसमें ये हुआ है कि अगर आप 1.5 फीट का गैप रख रहे हैं तो आपकी जैसे 100 फीट आपकी दूरी है, और 100 फीट में अगर आप 2-2 फीट पे यार मक्का लगा रहे हैं तो आपको ही 50 लाइनें लगेंगी। लेकिन आप 2 फीट और 1.5 फीट पे लगाते हैं तो आपकी जो लाइनें हैं ये बढ़ जाती हैं। मतलब रो ऑफ संख्या आपकी बढ़ जाएगी, प्लांट ऑफ संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो आप पौधे से पौधे की दूरी भी अगर ज़्यादा रखोगे तो फिर क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं उसकी थिकनेस बढ़िया तरीके से बनेगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा है उतने पौधे की जो थिकनेस है बढ़िया रहेगी। बाहर वाले अगर आप कोई भी पौधा देखोगे तो इसमें 3 से 4-4 भुट्टे आते हैं इस तरीके से, लेकिन इसमें सक्सेसफुली बाहर का जो पौधा रहता है इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2 भुट्टे सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अंदर आपको अगर देखोगे तो 2 भुट्टे निकलते हैं, लेकिन सक्सेसफुली सिर्फ एक ही रहता है, क्योंकि इतनी न्यूट्रेंट वैल्यू उसको मिल नहीं पाती, उतना ज़्यादा हवा वगैरह मिल नहीं पाती। क्लाइमेट बिल्कुल अगर सूटेबल रहता है तो दो जो भुट्टे रहते हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में दाने बन जाते हैं।
इस तरह की कंडीशन रहती है। बाकी हमारे क्षेत्र में लगभग सेफ ज़ोन में अगर आप जाना चाहें कि हमारे सेफ ज़ोन में ही हमें मक्के की फ़सल लगाना है, तो मक्के की फ़सल सबसे अच्छी फ़सल मानी जाती है। आप किसी भी सीज़न में इसको लगाओ तो इसमें क्या है कि आपको उतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ता, लेकिन इसका उत्पादन हमेशा आपको मिलता है। क्लाइमेट कितना ही ख़राब हो, कितना ही गड़बड़ हो, लेकिन इसका उत्पादन आपको बाकी जो दूसरी फसलें हैं उनसे हमेशा अधिक मात्रा में मिलता है। आप दूसरी कोई सी भी फसल लगा लो, गेहूँ से अगर आप कंपैरिज़न करोगे तो भी इसका उत्पादन ज़्यादा है, चने से कंपैरिज़न करोगे तो भी उत्पादन ज़्यादा है, अगर आप सोयाबीन से भी कंपैरिज़न करोगे अगर बारिश के सीज़न में, तो भी आपको मक्के की फसल और ज़्यादा सेफ ज़ोन में मिलेगी। बाकी क्या है कि हर एक किसान की एक चॉइस अलग-अलग रहती है। हमेशा आप मक्के की फसल ना लगाएँ, क्योंकि हमेशा अगर आप एक ही खेत में कंटिन्यू अगर मक्के की फसल ही लगाते रहेंगे, तो फिर जिस तरीके से दूसरी फसलों का उत्पादन डाउन गया है, उसी तरीके से आपको इसका जो उत्पादन है ये भी डाउन देखने को मिलेगा। और उसमें फिर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी-सी ज़्यादा मात्रा में ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते हैं, तो एक एक फसल को कंटिन्यू लगाने से उस खेत की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है हमेशा कम होती जाती है। वैसे आप हमारी सोयाबीन के बारे में देख सकते हैं और किस तरीके से हमने लगाई है। इसमें क्या है कि हमने रो से रो का जो डिस्टेंस है मात्र 7 इंच रखा है, क्योंकि इस समय थोड़ा-सा हाइट का इश्यू रहता है। इसलिए हमने इस तरीके से इसको 7 इंच पे और सीड ड्रिल थोड़ा-सा तेज़ रख के डाला है, क्योंकि हमें इस समय तो क्या है कि डोरा कोल्पा निकालना नहीं था, इसलिए हमने इस समय इस तरीके से लगा कर रखी है। बाकी उसके बाद फिर डालर चने की एक वैरायटी है VG 4035, जो कि गवर्नमेंट की पहली वैरायटी है। और क्या है कि अभी तक हम मार्केट में जो डॉलर चने की वैरायटियाँ देख रहे हैं, इसमें आप कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी सीड को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की पहली वैरायटी है जो कि डॉलर चने की है। सीड साइज़ इसका ज़्यादा बोल्ड है और किस तरीके से वैरायटी परफॉर्म कर रही है, खैर इसके बारे में तो हम आपको अपडेट देते ही रहेंगे। उसके बाद 3-4 वैरायटियाँ और हमारी चने की लगी हुई हैं, उसके बाद 2 वैरायटी हमारी गेहूँ की लगी हुई हैं। तो ये जो रकबा है हमारा, इसमें ज़्यादातर हम ट्रायल वाली जो चीज़ें रहती हैं उन्हीं को लगाते हैं, ताकि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लगाकर हमें इस चीज़ का अनुभव हो सके कि हमारी जो मिट्टी है क्षेत्र की, इसमें कौन-सी फसल, कौन-सी वैरायटी का अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। बाकी आप अगर देखोगे तो चारों साइड आपको मक्के के अलावा दूसरी फसल दिखेगी नहीं। अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड रोड के उस पार आपको मक्के की फसल दिखेगी। इसके बाद इधर आपको गेहूँ दिखेगा, उसके बाद फिर अगर उधर देखोगे तो उधर टोटल मक्के की फसल है, इस साइड पूरी मक्के की फसल है। उधर अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी मक्के की फसल है। मतलब हमारा जो क्षेत्र है इसमें मात्र एक हमारा ही ऐसा रकबा है जिसमें कि हमने गेहूँ, चने, सोयाबीन बाकी सारी चीज़ें लगा कर रखी हैं। बाकी हमारा जो 50% का रकबा है उसमें हमने मक्के की फसल को लगा कर रखा है। तो मक्के की फसल बहुत ज़्यादा सेफ़ फसल है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई सेफ़ फसल लगाना चाह रहे हैं कि भाई हमें ऐसी फसल लगाना है कि क्लाइमेट कितना ही गड़बड़ हो जाए, लेकिन हमारी फसल का उत्पादन डाउन नहीं होना चाहिए, तो आप सिर्फ एक मक्के की फसल के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाला पड़ने से मक्के की फसल ख़राब हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू जो लार्ज स्केल पर हमारे क्षेत्र में लग रही है मक्के की फसल, इसमें अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं देखा गया। अगर आपके पास पानी की कमी है तो भी आप लगा सकते हैं, तो भी आप सही तरीके से लगा के इसका उत्पादन ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कवर कर सकें।